हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखा था, किस प्रकार से एनसी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है और एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। ये सारी प्रक्रियाएं हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। इसके आगे आज हमारी नेक्स्ट यूनिट है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि लचीली विनिर्माण प्रक्रिया। अब फ्लेक्सिबल का मतलब आप समझते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चेंजेज को या जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको आसानी से एडॉप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया होगी या एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा जिसमें होने वाले बदलावों को आसानी से ग्रहण किया जा सके या जिसमें ज़रूरी बदलावों को आसानी से अपनाया जा सके। ठीक है, तो उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग पद्धति को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या लचीली विनिर्माण पद्धति कही जाती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब है इन विच रिक्वायर्ड चेंजेज कैन बी इजीली एडॉप्टेड, यानी जिसके अंतर्गत ज़रूरी परिवर्तन को आसानी से ढाला जा सके या जिसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम। ठीक है, यानी कि लचीली पद्धति। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है एफएमएस यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस, इट इज़ अ प्रोडक्शन मेथड दैट इज़ डिजाइंड टू इजीली अडॉप्ट टू चेंजेज इन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो विनिर्माण प्रक्रिया है इसमें सीधी सी बात है, हमारा जो पूरा इंटेंशन होता है, पूरा ध्यान होता है, वो प्रोडक्ट के निर्माण पर होता है। तो आवश्यकता अनुसार आगे फ्यूचर में यदि प्रोडक्ट की डिमांड यानी उनकी संख्या बढ़ती है या उनके क्वालिटीज़ में कुछ परिवर्तन की डिमांड की जाती है, तो हम अपने एग्जिस्टिंग मशीनिंग सिस्टम पर या एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उस डिमांड को पूरा कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, इसी पद्धति को फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली विनिर्माण पद्धति कही जाती है। ठीक है, machines and computerized systems can be configured to manufacture a variety of parts and handle changing levels of production। तो जो मशीन और कंप्यूटर से नियंत्रित सिस्टम्स हैं, इनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके प्रोडक्ट में होने वाले परिवर्तन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अर्थात उस परिवर्तन को अपने प्रोडक्ट में उतार लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रोडक्ट या पार्ट की वैरायटी को आसानी से संभाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत अगर मार्केट में कस्टमर्स के द्वारा प्रोडक्ट्स में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन की डिमांड की जा रही है या फिर स्थितियों के अनुसार प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो उस परिवर्तन को हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कह दिया जाता है। ठीक है, यही सारी बातें इसमें हिंदी में भी मेंशन है कि लोचदार उत्पादन, लोचदार का मतलब वही फ्लेक्सिबल। ठीक है, या ऐसा सिस्टम जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आसानी से किया जा सके, उसी को फ्लेक्सिबल सिस्टम कहा जाता है। तो लोचदार उत्पादन प्रणाली उत्पादन का एक तरीका है जिसे इस प्रकार अधिकल्पित यानी कि डिज़ाइन किया जाता है कि यह आसानी से विनिर्मित किए जा रहे उत्पादों के गुणों एवं प्रकारों में, यानी क्वालिटी और टाइप्स में जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी और उनके टाइप्स में आसानी से परिवर्तन को अपनाया जा सके। ठीक है, अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उनको आसानी से अडॉप्ट किया जा सके। मशीनों व कंप्यूटरीकृत पद्धति का विन्यास इस प्रकार किया जाता है, यानी जो मशीन्स या कंप्यूटर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस ढंग से होना चाहिए
कि अगर उत्पादन का लेवल हम चेंज कर रहे हैं तो उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, हैंडल किया जा सके। ठीक है। ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब अगर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये अगर लोचदार है यानी कि फ्लेक्सिबल है, तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देगा और इस प्रकार से कंपनीज के प्रोडक्शन के कॉस्ट को भी कम कर सकता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग आल्सो कैन बी ए की कंपोनेंट ऑफ ए मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी। तो अगर सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल है तो हम मेक टू ऑर्डर फिलॉसफी को अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लागू कर सकते हैं। मेक टू ऑर्डर फिलॉसफी के अंतर्गत हमें जब ऑर्डर मिलेगा तभी हम निर्माण करेंगे और इस फिलॉसफी के अंतर्गत हमें जो एक्सेसिव इन्वेंट्री की आवश्यकता पड़ती है उससे हम बच जाएंगे और हमारी जो मनी ब्लॉक हो जाती है इन्वेंट्री के अंतर्गत उस प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। सच फ्लेक्सिबिलिटी कैन कम विथ हायर अप फ्रंट कॉस्ट। ठीक है। परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट दैट अलाउज फॉर सच कस्टमाइजेशन मे बी कॉस्ट कंपेयर्ड विथ मोर ट्रेडिशनल सिस्टम्स। तो ऐसे लोचदार पद्धति में जो हमारी कीमत है, ठीक है, वो निश्चित है ज़्यादा ही हो पाएगी। ठीक है। क्योंकि जो मशीन्स या कंट्रोलिंग सिस्टम होंगे जो हमें इस फ्लेक्सिबल सिस्टम को अप्लाई करने के लिए लगाना होगा, उनकी कीमत बाकी कन्वेंशनल मशीन से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब इसके लिए कई सारे हमारे पास सिद्धांत हैं जिनको हम अपने सिस्टम में लागू कर सकते हैं, जैसे कि केयरनी और ट्रेकर के अनुसार FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम NC मशीन टूल्स का ही एक समूह है जो स्वैच्छिक रूप से कार्यखंड यानी पार्ट्स को एक समूह का निर्माण कर सकता है। ठीक है। जिसमें स्वचालित रूप से मटेरियल हैंडलिंग यानी ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस और सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को गतिशील रखा जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन, मिक्सर एंड उत्पादन का जो लेवल है उसको ऑटोमेटेड सिस्टम में बदलावों के अनुसार कंट्रोल किया जा सके, संतुलित किया जा सके। ठीक है। इस प्रकार अगर हम प्रोसेस और टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें तो अपनी निर्धारित क्षमता और पूर्व निर्धारित अनुसूची और भीतर घटकों या उत्पादों को किसी किस्मों का उत्पादन करने के लिए ये नियंत्रण में एक प्रक्रिया है, यानी एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम पहले से डिसाइड या फिर कुछ आने वाले चेंजों के साथ, परिवर्तन के साथ किसी कंपोनेंट के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। इस तकनीक की सहायता से हम कम समय में, कम लागत में और उच्च गुणवत्ता वाले हाई प्रबंधन प्रक्रिया के साथ और पूंजी नियंत्रण के साथ अच्छे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कारखानों को इंस्टॉल कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का सीधा अर्थ है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी बदलावों को अपनाया जा सके, जो हमारे पहले से सिस्टम है उसमें कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके। ऐसा नहीं कि उस पूरे सिस्टम को हम पूरा रिप्लेस कर दें, नहीं। फ्लेक्सिबल जो पहले सिस्टम मौजूद है उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन इस प्रकार करें कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसी के द्वारा ही जो नए पदार्थ की डिमांड है, नए वस्तु की डिमांड है, उसे हम आसानी से पूरी कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब जो FMS है यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये केवल किसी एक सिंगल कार्य से नहीं अपनाई जाती है या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में नहीं आ पाती है। इसके लिए हमारे जितने सेगमेंट हैं सब में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले सीधी सी बात है, प्रोडक्ट में वैरायटी आनी चाहिए। ठीक है। अगर प्रोडक्ट में वैरायटी की डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही कार्य करता रहेगा। जब तक हमें अपना एम नहीं दिखेगा, और एम क्या होना चाहिए, वैरायटी ऑफ
प्रोडक्ट के, तभी हम प्रोडक्शन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने में आतुर होंगे या फिर उसके लिए हम प्रतिबद्ध होंगे। उसके बाद दूसरा है प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम या तो एक फिक्स रेट का हो, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसे फिक्स नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर फिक्स वॉल्यूम रेट रखा तो डिमांड कम होने पर ऑब्वियस सी बात है जो प्रीपेड ऑब्जेक्ट हैं उनकी हमें इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से हमारी जो रेवेन्यू है वो फिक्स हो जाएगी, हम उससे आगे फिर अपना काम नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन वॉल्यूम है तो जब हमें ऑर्डर मिलेगा उसके अनुसार हम अपने ऑर्डर के लॉट के अनुसार प्रोडक्शन करेंगे और उसे सप्लाई करेंगे, तो जो हमें एक्सेसिव इन्वेंट्री होगी उससे बच सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी टाइम। अगर डिलीवरी टाइम स्ट्रिक्ट है तो हमें कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा, फिर हम फ्लेक्सिबल वॉल्यूम को भी टारगेट नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा डिलीवरी टाइम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो उसके अनुसार अपने डिलीवरी टाइम के अनुसार हम प्रोडक्शन को सेटअप करके प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत मटेरियल हैंडलिंग एक मेजर रोल अदा करती है। ठीक है, तो अगर मटेरियल हैंडलिंग हमारी फ्लेक्सिबल होगी तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मूव करेगा। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। ये और भी एक मज़ेदार बात है कि किसी एक सिंगल मशीन पर ही हम टूल चेंज कर करके अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर लें। जैसे इसके लिए हमारे पास जो कन्वेंशनल लेथ मशीन थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सिबल मशीन थी, उसके द्वारा हम कई सारे कार्य एक साथ कर सकते थे। जैसे उस पर हम टर्निंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग इत्यादि कई सारे कार्य कर सकते थे। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, यानी जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम अपनी इस प्रोसेस को एक्सपेंड भी कर सकें, तो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करती है। मार्केट यानी डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को मेनली टारगेट करती है, और इसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी सेटअप हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ FMS। तो इसके माध्यम से जो ऑपरेशन है यानी प्रोसेस कंट्रोल है उसमें सुधार होगा। जैसे जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं, जिसे अनियंत्रित चर कहते हैं, उनकी संख्याओं में कमी होगी अगर हमारा प्रोसेस फ्लेक्सिबल है तो, क्योंकि फिर कई सारे प्रोसेस एक साथ मर्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण योजना में विचलन पहचाने, यानी डेविएशन जो आती है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर उस आइडेंटिफिकेशन को जज करने के लिए हम जो कंपोनेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैनुअल कम्युनिकेशन है उस पर हम डिपेंडेंसी कम होगी, तो कम्युनिकेशन लॉग नहीं आएगा और हमारा कार्य आसानी से आगे बढ़ेगा। सेकंड है डायरेक्ट लेबर के माध्यम को कम करना, यानी जो मैनुअल इंटरफेस है इसकी प्रक्रिया को भी हम कम कर सकते हैं। मशीनिंग साइड से ऑपरेटरों को हटाना, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मशीन में है तो हम अलग अलग वैरायटी के कंपोनेंट्स को एक ही मशीन पर बना सकते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर है अत्यधिक कुशल मशीनरी पर निर्भरता को खत्म करना, क्योंकि जो FMS है इसके अंतर्गत हमारी जो एडवांस मशीनिंग सिस्टम्स होते हैं उस पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने एक ऑर्डिनरी मशीन पर भी थोड़े बहुत चेंजेस करके अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं।
मशीन संचालन में अप्राप्य या हल्के ढंग से भाग लेने के लिए एक उत्प्रेरक प्रदान करना और समर्थन करना, यानी जो मशीनिंग ऑपरेशंस है उसमें हम बहुत लाइट वे में चेंजेस करके नए नए कंपोनेंट्स को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट रन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुधार करना, जैसे कि इंजीनियरिंग चेंजेज, प्रोसेसिंग चेंजेज, ठीक है, मशीन डाउन टाइम, कटिंग टूल फेल्योर और मटेरियल डिलीवरी, जो लेट मटेरियल डिलीवरी है, इन सारे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। फिर है आसान आत्मसात, यानी इजी एडॉप्शन है और ज़्यादा समय तक इसे रखा जा सकता है। तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट वॉल्यूम है उसे चेंज किया जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करके, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट एडिशंस एंड इंट्रोडक्शंस किए जा सकते हैं, अर्थात नए पदार्थ का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। और जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनकी मैचिंग हम इसी सेम मशीन्स के द्वारा बना करके पार्ट्स को आसानी से कर सकते हैं। मशीन्स की यूटिलाइजेशंस को बढ़ाना, ठीक है, और इन्वेंट्री को रिड्यूस कर पाना इत्यादि कई सारे एम होते हैं इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कितने प्रकार की हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, कोई एक सिंगल टर्म नहीं है, एक सिंगल पॉइंट नहीं है जिसमें हमने चेंज किए और पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इसके लिए हमें अलग अलग सेक्शंस में सब में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, चाहे वो प्रोडक्ट वैरायटी हो, प्रोडक्ट टाइप हो, प्रोडक्ट वॉल्यूम हो, मशीन टाइप हो, इन्वेंट्री हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, कुछ भी हो, इन सब में जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तब जा कर के हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कर पाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी टाइप जैसे हमारा है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत इसमें हम आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमें अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्शन प्रोसेस को आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है, और हमें अलग अलग रेंज के, कई सारे रेंज के पार्ट्स को आसानी से बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सेटअप या फिर चेंज ओवर टाइम को हमें चेंज करना पड़ेगा और मशीन को रीप्रोग्रामिंग करने में आसानी होनी चाहिए। टूल स्टोरेज कैपेसिटी या मशीन्स, यानी एक मशीन में टूल स्टोर करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। जैसे हमारे पास कई सारे मशीन्स होती हैं, जैसे कि वर्टिकल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन्स, ये ऐसे मशीन्स हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टूल्स होते हैं और इन टूल्स का उपयोग करके हम एक ही मशीन पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो स्किल एंड वर्सटाइल वर्कर्स हमें चाहिए, ताकि एक ही मशीन पर कई सारे ऑपरेशंस को वो अंजाम दे सके। फिर है प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है और किसी इंडिविजुअल वर्क स्टेशन पर एक ही मशीन्स के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, ठीक है। और मशीन के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी श्रृंखला होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी बिल्कुल पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी के समान ही होती है, यानी जो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी उसी के जैसा है। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें लानी है तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसे आसानी से हम प्रोड्यूस कर सकें और उस डिज़ाइन के चेंज को हमारी जो पहले से ही कंपोनेंट है उसमें आसानी से फिट किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार से, कितना फास्ट या कितना अच्छे ढंग से हमारा जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो नए डिज़ाइन को अडॉप्ट कर लेता है और किस प्रकार से हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, मशीनिंग ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास कटिंग फ्लेक्सिबिलिटी
वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। ठीक है। अब जो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ थी, जैसे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें हिंदी में भी मेंशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिस्टम में दिए गए मशीन को उत्पादन, संचालन और पार्ट्स के शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अनुकूलन की क्षमता रखते हैं। ठीक है। और संचालन और पार्ट शैलियों की सीमा जितनी अधिक होगी, यानी ऑपरेशंस जितने अधिक टाइप में होंगे, मशीन उतना ही अधिक क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। मशीन के लचीलेपन पर निर्भर करने वाले विभिन्न कारक यानी वेरियस फैक्टर्स जो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं वो क्या हैं, सेटअप या बदलाव का टाइम। ठीक है। दूसरा, आसानी से किस किस प्रोग्राम को मशीनों में डाउनलोड किया जा सकता है, यानी जो हमारे प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस प्रकार से मशीन्स को गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें जो हमने डिस्कस किया इसमें मेंशन है हिंदी में भी, इसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसका मेन उद्देश्य है कि मार्केट यानी प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए उसमें जो परिवर्तन किए जा रहे हैं कस्टमर्स के द्वारा, उसको किस प्रकार से हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करके और जो हमारी प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत या नॉमिनल चेंजेस करके हम मार्केट की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कह देते हैं। यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने निर्माण प्रक्रिया में थोड़ा बहुत नॉमिनल चेंज करके उनके ऑर्डर को, उनके डिमांड को पूरा करना ही फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसके प्रोसेस को देखा है। इससे आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।